अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम एक नए मेहमान को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेहमान हमारे लिए नए होते हैं, लेकिन वो आप उनको डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं, डिफरेंट पेजेस पर देख रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम में आते हैं और अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। आज जिस मेहमान को हमने प्रोग्राम में दावत दी है उनके बारे में ये बताता चलूं कि आज वाकई में मैं कम बोलूंगा, वो ज़्यादा बोलेंगी, और ज़्यादा इसलिए बोलेंगी कि प्रोडक्टिव बोलती हैं। और कहते हैं कि बोलना कोई हुनर नहीं होता, प्रोडक्टिव बोलना हुनर होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जब वो बोल रहे होते हैं या अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो दिल चाहता है सुनते चले जाओ। और ऐसा बहुत कम होता है कि आप ज़िंदगी में तमाम चीज़ें मैसर हैं। एक अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक है, अच्छी फैमिली इन दैट फॉर्म के अफोर्डेबल फैमिली से आपका ताल्लुक है, और उसके बाद भी आप ये कहते हो कि नहीं मैंने कुछ कर दिखाना है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, युसरा उनका नाम है, युसरा जमान, और उनके बारे में बताते चलूँ कि वो एक मॉडल हैं, एक्टिंग में उन्होंने कदम रखा है और मार्केटिंग फील्ड से वाबस्ता है, और ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उनके जो दोस्त अहबाब उन्हें देख रहे हैं, आज एक मुख्तलिफ पहलू आप उनका देखेंगे कि युसरा ऐसी भी हैं, अच्छा युसरा ये भी करती हैं, अच्छा युसरा ने ऐसे भी किया। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में देर नहीं करेंगे, प्रोग्राम में उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम युसरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो रहमत और बरकत आती है, और बिलीव करती हैं इस चीज पर? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बहुत मेहमान नवाज हूं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी युसरा, सबसे पहले तो एक चीज होती है कि आप जब किसी से भी कलाम करते हैं, इंटरव्यू, क्योंकि आप मीडिया फील्ड की हैं, आप माशाल्लाह मॉडल हैं, अब एक्टिंग की तरफ भी आ गई हैं, तो इन सब बातों से पहले आपका सामने वाला जो बंदा है जिससे आप बात कर रहे हैं वो आंसरेबल होना चाहिए, और आंसर भी रिस्पेक्ट के साथ दे। तो यू आर द वन हु इज गिविंग द आंसर इन विद द रिस्पेक्ट वे। तो थैंक यू फॉर दैट, और अल्लाह ताला आपको हमेशा ही ऐसा रखे। कहते हैं ना कि आपको कुछ लोगों को, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट यू, लेकिन जनरली एक बात कह रहा हूं कि कुछ लोगों को जब वो ऊपर चले जाते तो हजम नहीं होती, वो फिर समझ नहीं आती उनको कि क्या बात करें क्या ना करें। लेकिन माशाल्लाह इतनी चीजें करने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ हैं, और अल्लाह ताला हमेशा ऐसा ही रखे। तो ये एक दुआ होती है जो कि अल्लाह ताला हर एक को नसीब करे। अच्छा जी, युसरा के बारे में जानेंगे। युसरा माशाल्लाह अभी आप जो हैं हम वो नहीं जानते, हम उस युसरा के बारे में बात करेंगे जो क्लास 9th मैट्रिक में जब कहानियां बुनते हैं, ख्वाब बुनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को गैदर करते हैं, तो हम उस युसरा को जानते हुए यहाँ तक आएंगे। तो आपकी इजाज़त है? जी जी, ठीक है जी। युसरा, हम बात करेंगे 9th और मैट्रिक की, और उसके बाद जो एक स्पेशल बॉम्ब आपने मुझ पर ब्लास्ट किया था वो मैं नाज़रीन पर ब्लास्ट करूंगा, लेकिन फिल वक्त हम युसरा को जानेंगे क्लास 9, और वो वाला बम एकदम से ब्लास्ट आपने भी नहीं करना, ठीक है जी, वो मैं खुद करूंगा, ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताइए युसरा कि 9th और मैट्रिक में किस तबीयत की मालिक थी? गुस्से वाली थी, चुप हो जाती थी, या नहीं इसने ऐसा किया मैं तो आंसर करूंगी? मेरी एक आदत है जो मैं बचपन से थी, वो मैं आज तक हूँ। सही। मुझ में कोई भी, मतलब लोगों में, अगर मैंने दुनिया में देखा है कि सियासत बहुत होती है। बिल्कुल। बचपन एक मासूम चीज होता है, और वो लोगों के अंदर से बड़े होते होते ना खत्म हो जाती है। सही, वो सही। मासूमियत जैसे जैसे दुनिया में उतार चढ़ाव, बदलते हुए रंग, लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कुछ अपनी चीजें देते हैं, कुछ दूसरों की एक्टिविटी अपने अंदर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिजाज लोगों के बदल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मेरी आदत है कि मैं बहुत जानवन हूँ, और जानवन लोगों को पसंद करती हूँ। सही। सच हो झूठ हो, जो हो मुंह पे हो। ये चीज बहुत अच्छी होती है, कहते हैं सच कड़वा जरूर होता है लेकिन अच्छा रहता है। मेरी आदत है कि अगर मेरी किसी से प्रॉब्लम होगी और मुझे इवन कोई हर्ट कर दे, और ऐसा हर्ट करे कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, तो मैं उसको या तो प्यार से हर्ट करूंगी या गुस्से से, लेकिन बता के करूंगी जी बदला आएगा। अच्छा। पहले ही वार्न करती हूँ कि बदला आएगा। अच्छा, पीछे से वार्न नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताइए युसरा कि अगर फर्ज करें मेरी और आपकी बहुत अच्छी जैमिंग है, और एक पॉइंट पर आकर मैंने आपको हर्ट कर दिया, और अच्छा वाला हर्ट कर दिया, ठीक है, आपने मुझे वार्न भी कर दिया कि ज़ीशान बदला आएगा, अच्छा है या बुरा है बदला आएगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम तक मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं यार युसरा के साथ मैंने गलती की थी, ये चलो जो भी बात थी मुझे समझना चाहिए था, या मुझे समझना चाहिए था कि वो भी मेरी दोस्त है, तो मैं सॉरी करूंगा, तो युसरा उस पॉइंट पर गुस्सा खत्म कर देगी, या युसरा कंटिन्यू रखेगी कि नहीं बदला तो मस्ट है? नहीं, मैं सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ, और सॉरी एक्सेप्ट करने के बाद मैं फिर
ट्रस्ट भले ना करूं, लेकिन मैं सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ, बदला नहीं लेती, फिर छोड़ देती हूँ। ये चीज मतलब आप हजरत अली के कॉल पर बिलीव करती हैं कि माफ कर दो, ट्रस्ट नहीं करो। जबरदस्त। और कहते हैं कि जो इन छोटी छोटी चीजों को कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी ये देखिए, मैं इतनी धार्मिक हूँ नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अल्लाह वाली हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वो हिदायत मिले। और मेरे मिजाज की तरह, जैसे मैं बहुत मूडी टाइप की लड़की हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी अपने बारे में। मैं मूड स्विंग भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कुछ होता है। तो इसी तरह से मेरा मिजाज हर मामले में सही, किसी एक स्पेसिफिक मामले में नहीं है। सही। और रहा सवाल 9 मैट्रिक की युसरा का, तो 9 मैट्रिक की जो युसरा थी उसकी सलाम दुआ सबसे अच्छी हो जाती थी, बच्चों के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, अपने हम उम्रों के साथ भी, अपने से बुजुर्ग आंटियों के साथ भी, उनकी कहानियां भी सुनती थी। जबरदस्त। लेकिन बचपन से मेरा एक मिजाज था, वो ये था कि मैं फालतू एक्टिविटीज में किसी में नहीं थी। जबरदस्त, अच्छी बात है। फालतू एक्टिविटीज से मुराद ये कि मैं बचपन में भी मतलब सोचती थी कि कुछ करूं। मतलब मुझे ये नहीं था कि जी खेलने का कूदने का ज्यादा शौक हो, शॉपिंग्स का ज्यादा शौक हो। मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ करना है। कारोबारी शख्सियत है बचपन से। यस, बचपन से मेरा माइंड जो है ना वो था कि मैं अपने सेल्फ पे कुछ करूं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने फर्स्ट जॉब की है जब मैं अंडर मैट्रिक थी, और मैंने उस फील्ड में जॉब की है जिससे मैं, अगर आप एक्सपीरियंस ले लें तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाते, ऑलराउंडर बन जाते। कराची स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, कराची स्टॉक एक्सचेंज में थी। जबरदस्त। अच्छा, तो एक ब्रोकरेज हाउस था, उसमें वर्क करती थी। सही। वहाँ पे मेरी सिस्टर होती थी, उन्होंने वहाँ जॉब की है, वो अकाउंट्स में होती थी और रिसेप्शन भी देखती थी, लेकिन वो ब्रोकर ट्रेडिंग नहीं करा सकती थी शेयर्स में। सही। फिर वो अकेले जाती थी, शारा फैसल पे हमारा ऑफिस था, तो उन्होंने मेरी कज़न को बोला, बट आई डोंट नो कि कुछ रीज़न रहा कि उसकी वहाँ जॉब नहीं हो सकी। सही। जब वो मुझे इंटरव्यू पे लेके गई वहाँ पे, और जो वहाँ पे सेकंड बॉस थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। सही। उन्होंने मुझे ओके कर दिया। ठीक। और बिकॉज उनको कहीं से भी मुझ में हेजिटेशन नज़र नहीं आई। सही। बहुत रिलैक्स हो गए जवाब, जैसे कि कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है। सही। मतलब नॉर्मल बिहेव के, मतलब कोई मसला ही नहीं है। और विद इन 3 मंथ स्टॉक में कोई भी अगर वर्क करता है इन अ मार्केटिंग फील्ड, तो 3 महीने के बाद ही उसका एक तो कंफर्म होता है, और दूसरा ये कि वो ब्रोकर में बहुत मुश्किल से लोग आते हैं, मार्केटिंग वाले। सही, सही। उसकी वजह ये है कि कंफर्मेशन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको आप ऐसे फायर नहीं कर सकते। 10 चीज़ें। मेरे साथ और भी लड़कियां वहाँ न्यू हायरिंग थी, मुझसे सीनियर थी, एज में भी ज़्यादा थी क्योंकि मैं बिल्कुल यंग थी। हाँ जी, हम अंडर मैट्रिक। मैं बिल्कुल यंग थी, मतलब अराउंड लाइक 15 to 16 यही ईयर ओल्ड। तो मैं मुझसे सारी मेरी बाजियां थी। अब आप सोचें कि एक ट्रेडिंग रूम है, सामने ही ऑनर बैठा हो। अच्छा, मजे की बात ये कि उस एज में ना आपको चीजों का इतना पता नहीं होता, आपको डर नहीं होता। ऑनर है तो क्या है, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। मेरा हिसाब ये, ऑनर है तो क्या है। शुरू के 3 मंथ में सिर्फ मार्केट देखती रहती थी। सही। और मेरी ना आंखें भी झपकती नहीं थी, सिर्फ ब्रेक टाइम में जाती थी। सुबह 9 बजे स्टॉक ओपन होती है, 3:30 बजे बंद होती है। सही। तो उसके बाद मेरा विद इन अ मंथ इतना वो हो गया था देख देख के एक्सपीरियंस, कि मैं बता देती थी देखते ही कि किस में आज ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में नहीं, किस शेयर में। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। सही है। तो किस तरह भाटा मारना है, किसमें भाटा नहीं मारना, मार्केट माइनस में जाएगी, प्लस में जाएगी, इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। जबरदस्त। फिर उसी में कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। सही। कमोडिटी एक्सचेंज बेसिकली इट्स इंटरनेशनल मार्केट। सही। इट्स वर्किंग द प्रोडक्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। ठीक 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 ठीक। एंड उर्दू में तांबा कह लें, पीतल कह लें, राइस कह लें, बहुत सारी चीजों में उसमें ट्रेड होता है। इंटरनेशनल मार्केट है। सही। वो सुबह 5:30 बजे ओपन होती है। इंटरनेशनल में 2:30 बजे क्लोज होती है। मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे और 2:30 बजे क्लोज हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड काम कर रहे हैं ना उसमें। ऐसा ही है। तो फिर वो इंट्रोड्यूस हुई जब पाकिस्तान में, तो हमारे ब्रोकरेज हाउस में भी था, तो हमारे क्लाइंट भी थे जो शेयर्स के क्लाइंट थे, उन्होंने उसमें भी अकाउंट हमारे पास खोल लिए।
तो उस पूरे ब्रोकेज हाउस में सारे मेल स्टाफ के बाद वाहिद फीमेल ट्रेडर मैं थी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वाली, शेयर्स मार्केट के बाद। जबरदस्त। बाकी जो एम्प्लॉयज थी वो शेयर में तो करती थी अपने क्लाइंट को ट्रेड, लेकिन जब उनके क्लाइंट इस मार्केट में भी होते थे, इंटरनेशनल मार्केट में भी अकाउंट खुलवाते थे, तो वो मेल ब्रोकर को उनका क्लाइंट चला जाता था, वो डील नहीं करती थी। ओके ओके ओके। और ये टारगेट मैंने खुद अपने बॉस से कह के लिया था कि आई डोंट वांट टू शेयर माय क्लाइंट टू एनीवन। जबरदस्त। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका दिमाग बहुत अच्छा था, और उसमें डॉलर में आप ट्रेड करते हो, डॉलर में बनाते हो, तो मैंने उसमें मुझे खेलने में मजा आता था, मेरा कमीशन ज्यादा बनता था। नहीं, एक चीज होती है, देखिए युसरा, इस चीज के लिए आप अल्लाह की भी शुक्रगुजार हो कि आपने विद इन द 3 months चीजों को इतना समझ लिया। मैंने 3 साल वहां काम किया। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग आपने बताई ना कि 3 महीने में आपने मार्केट को पढ़ लिया, तो ये बहुत कम होता है, और इतनी जहानत के लिए तो फिर आपको अल्लाह का शुक्रगुजार। इवन ऐसा होने लगा था कि मेरे मेल स्टाफ को मुझसे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हाँ, वो नेचुरली एक चीज होती है ना, लड़की है, ऊपर से काम अच्छा करेगी, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उनके क्लाइंट्स भी मुझसे ट्रेड करना चाह रहे होते थे। जबरदस्त। मेरा मतलब कोई एब्सेंट हुआ स्टाफ में तो उसके क्लाइंट मैं डील कर रही हूँ। स्टॉक का हिसाब ये होता है, एक फोन यहाँ से, एक फोन यहाँ से, एक फोन यहाँ से, सामने स्क्रीन चल रही है, आपने सबको गाइड देना है, आपको टोटल दिमाग का गेम होता है। बिल्कुल यही है, कुछ ऐसा ही है, मैंने सुना, मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने सुना। आप मतलब आपकी एक गलत एडवाइस किसी को लाखों का नुकसान करा सकती है, और अगर आपके करोड़ों वाले क्लाइंट है तो करोड़ों का नुकसान करा सकती है। सही। तो कभी हुआ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कभी हुआ नुकसान की साइड पे गई? नहीं, मेरी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट ने कुछ और स्टाफ से एडवाइस ली, और शायद उनके नसीब में ऐसा था, मैं काम नहीं करवा रही थी उनको 4-5 दिन से। सही। क्योंकि मुझे मार्केट समझ नहीं आ रही थी, मुझे लगा वेटिंग का टाइम है, तो मैं ट्रेड नहीं करवा रही थी। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे छोड़ के किसी और स्टाफ मेंबर से बात करना चाहिए और ट्रेड कर ली। उनको बहुत लॉस हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे रिजाइन करना पड़ गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया जहाँ भी किया। अच्छा जी। तो युसरा, एक चीज मैं पूछूंगा। इसके अलावा मैंने जॉब की है अफरोज टेक्सटाइल में एज अ बेड एंड बाथ डिपार्टमेंट एज अ कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा ब्रांड्स में भी जॉब की है। मैं सिंपल एक चीज पूछूंगा कि हम ये चीज लाइन से पूछेंगे, लेकिन पहली जॉब जो होती है, जब आप पहली दफा जॉब करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो पहली सैलरी आती है वो बहुत ही चार्मिंग होती है, ठीक है, तो उस पहली सैलरी का कुछ याद है, क्या किया था? मेरी फर्स्ट सैलरी 3000 पे लगी थी। हाँ, तो क्या किया था उस 3000 का? उस 3000 का मैंने अपनी स्टडी में लगाती थी, उसके अलावा मेरी कोशिश होती थी 500,000 जमा करूं। सही। तो वो जमा करके मैं 10,000, मेरी सिस्टर अगर रक्षा में जाती थी एंड आई कांट अफोर्ड द रक्षा, तो वो रक्षे की पे करती थी, और कभी मुझसे कभी तो वो ले जाती थी, कभी कहती थी तुम्हें भी आधे पैसे देने होंगे। मैं कहती थी आपकी सैलरी 15,000 है, मेरी सैलरी 3,000 है, मैं आपको दूंगी तो मैं खुद क्या करूंगी। वो बोलती है आप जाएं, आप भले लेट जाएं, आप देर से भी निकलेंगी, रक्षा में जाएंगी, टाइम पे पहुंच जाएंगी। मैं 7:30-8 बजे निकलने को तैयार हूँ, क्योंकि हमें 9 साढ़े 9 तक वहां होना होता था। सही। तो फिर बाय बस में आती थी अकेले। तो मतलब बहालत मजबूरी बस में भी सफर किया, कि मैंने किसी को मांगना नहीं है, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, जाना। बसों में सफर किया है तो अपनी गाड़ी लिए ना खुद। माशाल्लाह, ये चीज असल में युसरा पूछने का ये मकसद। अगर आप मेरे बसों के सफर का जाने, तो एक टाइम पे मैंने मेरी कजन्स के लिए, जब आजकल तो ये ऑनलाइन वर्क शुरू हो गया है, फैब्रिक वगैरह पे, कपड़ों पे, घरों में लोग कर रही हैं, खवातीन कर रही हैं। उस पिछले 7-8 साल पहले की बात है कि मेरी जो कजन्स भाभियां थी, वो करती थी ये कपड़ों का काम। सही। एरिया में, मतलब फ्रेंड्स उनकी ऐसी हैं जो ले लेती थी, और या वो छोटा सा एग्जीबिशन करके बाहर लगा लेती थी। सही। तो उनके लिए मैं होलसेल मार्केट से कपड़े लेके आती थी, रीजनेबल प्राइस में। खान कोच में बैठ के जाती थी, खान कोच से मैं जाती थी सदर मार्केट, गोल्डन मार्केट, होलसेल मार्केट। वहां पे कॉपीज भी मिलती हैं, कुछ लोन के अच्छे ड्रेसेस भी मिलते हैं, वहां से वो लेके आती थी बस में। वो मुझे रक्षे का पे भी करती थी, मैं वो भी बचाती थी। जबरदस्त। ये 2-2 बोरे पकड़ के मैं बस में आ रही होती थी। अच्छा, ये सर कभी बार्गेनिंग की, या वही जो बताते थे पैसे, या नहीं? बार्गेनिंग के बगैर तो मैं कुछ ना लूं। अच्छा, ये कंफर्म है? अभी भी करती हैं या अब नहीं? अब तो मैं एक स्टेटस पे हूं। नहीं, अब भी करती हूँ। करती हैं? पैसा बहुत मेहनत से कमाता है बंदा। ये चीज। अच्छा, ये सर ये बताएं, बार्गेनिंग एक्चुअली सिर्फ बार्गेनिंग नहीं होती है।
आप सवाल करें, उसी पे मेरा ये जवाब सही बनेगा। ठीक। मैं आप सवाल करूंगा, लेकिन कॉल आ चुकी है ब्रेक की, तो मैं जाते जाते सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जवाब हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा लेंगे कि आप ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं है। ये जानने के लिए बिल्कुल जनाब ब्रेक के बाद आपने देखना है कि युसरा जो है वो ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं है। तो देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे हमने युसरा से सवाल किया था तो जवाब लेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पॉजिटिव नोट से ज्यादा उम्मीद है कि युसरा जिस तबीयत की मालिक है, तो युसरा ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? ना मैं फूड कॉन्शियस हूँ, ना मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। ठीक है। मैं आप अक्सर चीजें ब्रांड्स में ऐसी होती है, बंदा ब्रांड 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 के पीछे भाग रहा होता, भले वो उस पर अच्छा लगे या ना लगे। सही, यही बात है। मुझे वो चीज पसंद है जो मुझ पे सूट करे, और मेरी चॉइस हमेशा होती वो है जो सबसे डिफरेंट हो। जबरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप सदर मार्केट से गुजरी हैं और मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, एक एग्जांपल के लिए कि 800 रुपए का एक जोड़ा शलवार कमीज और दुपट्टा लटका हुआ है, ठीक है, आपको पसंद आया, आप वो पहनना पसंद करेंगी या नहीं? मैंने तो डिजाइनर सूट ही पहनना है। नहीं, अगर मुझे अच्छा लगेगा बिल्कुल। आप 800 कितनी दफा मेरे आप 800 ऑन द स्पॉट लेने की बात करें, अगर मेरे पास 800 नहीं भी होंगे ना, मैं जाके उससे रेट पूछूंगी, वो बोलूंगी भाई कितने दिन वेट कर सकते हो, मैं अगर कल आके ले जाऊं, अभी तो मेरे पास कैश नहीं पड़ा हुआ। जबरदस्त, मैं ये भी कर चुकी हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। युसरा, अभी आपने मुझे, जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कि युसरा की जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से एक्सप्लेन करी है चीजें, आपने स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाया है। जी बिल्कुल, ये बात सही है जी। या तो मुझे, क्योंकि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको, वो यही कह रहे होंगे कि बंदी बात करिए, लेकिन स्पेशल बच्चों को पढ़ाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो दुनिया से बेखबर है। और जिस तरीके से आपने मुझे ऑफ द एयर बात बोली कि वो डरते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्चुअली ये मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी कुछ पब्लिक डीलिंग का रहा है, और इससे पहले मैंने घर में पढ़ाया भी है। स्पेशल बच्चे से मुराद सिर्फ टोटली स्पेशल नहीं, माइनर से स्पेशल बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे मेजर को भी पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ा लूंगी, क्योंकि जिस वक्त मैंने माइनर से बच्चों को पढ़ाया था उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ा सकती हूँ नहीं, बस कोशिश की और पढ़ाया, और आज वो उनमें से कुछ बच्चे कामयाब भी है। माशाल्लाह। तो वो ऐसा होता था कि स्पेशल बच्चे जो है ना वो डरते हैं। सही। जब वो अपनी फैमिली के अलावा किसी भी गैदरिंग में होंगे ना, वो डरेंगे। सही। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और छोटे बच्चे ज्यादा डरते हैं। सही। वो उनको ये लगता है कि पता नहीं दुनिया क्या है उनके लिए ना, कि लोग उनको, क्योंकि कुछ ये नॉर्मल जो लोग होते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल लेवल में ले लो, या फिर हालात के हवाले से ले लो, या आदतों के हवाले से ले लो, पहनने ओढ़ने के हवाले से ले लो, जो भी इंसान जिस चीज में कमतर होगा वो कॉन्फिडेंस लेस होगा। बिल्कुल यही है, क्योंकि उसके अंदर खौफ होता है कि यार हमें कोई कुछ कह ना दे, हम पे कोई कमेंट्स ना कर दे। तो स्पेशल बच्चों की जो मेंटालिटी होती है वो कुछ इसी टाइप की होती है। वो और बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। सही। वो इवन और बड़ों से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वो डरते हैं। सही। और वो अजीब से चीखना शुरू कर देंगे, करके बातें करेंगे। सही है। तो उनको उन स्पेशल बच्चों को अगर आपने पढ़ाना है, उनको समझाना है, कुछ उनको डील करना है, तो उनको बहुत आपको उतना सब्र करना पड़ेगा। सही। आपको उनके एक्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। आप उन पे शाउट नहीं हो सकते। सही। आप उन्हें डराओगे, आप उन पे शाउट होगे, वो और साइको उसकी तरफ चले जाएंगे। सही। आप उनको महसूस कराते हो, अल्फाज महसूस कराते हो। सही। आप उनकी मेंटालिटी समझ के उनको गाइड करते हो। सही। आप जैसे कि मैंने एक स्पेशल बच्ची को पढ़ाया था, तो उसकी वालिदा ने उसको मेरे पास छोड़ दिया था। मैंने उनको कहा आप जाएं। वो रो रही थी, चीख रही थी, अपनी माँ का दुपट्टा पकड़ रही थी। मैंने कहा आप जाएं। सही। वो चले गई। मैंने कहा इसको मचाने दो शोर थोड़ी देर। सही। जब वो शोर मचाती रही और इधर उधर उधर इधर, तो मैंने उसको जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के फिर उसके सर पे हाथ रख के यूं, मतलब अपने शोल्डर से लगाया, दिलासा दिया। सही। उसका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस खोला, उसको अल्फाज महसूस कराए। सही। उसको वो बोलना वो करके बोलती थी, मैं बोलती थी बोलो अस्सलाम वालेकुम। सही। अस्सलाम वालेकुम, इस तरह करके मैं उसको पढ़ाती थी।
तो उसने इतना बोलना सीखा था मेरे सामने, सा ए तुम करके बोलती थी वो। सही सही सही। तो इसी तरह मैंने उसको पढ़ाया। सही। तो ऐसे अल्फाज, हमें एक पंप भी है जहाँ पे गूंगे लोग जो है, गूंगे और बहरे जो लोग हैं काम करते हैं। सही 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 है, डीएचए में है एक पंप वहाँ पे। तो वहाँ पे भी जब फ्यूल का मुझे करवाना था तो मैंने उसको बोला, उसने कहा मुझे आवाज नहीं आती। सही। तो मैंने उसको इशारे से बोला। तो कैसे बोला वो थोड़ा करके बताएगा। और सर एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि मैंने ये बोला। ठीक है। तो युसरा बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोला 5 कह रहा है हाँ। मैंने कहा फिर 5, उसने कहा हाँ। मैंने कहा 50। ठीक है। तो वो समझ गया 550 का डालना है। सही। फ्यूल। ठीक है। तो उसने यूं करा, मैंने कहा थैंक यू। जबरदस्त। क्योंकि ये हमारा काम है डील करना। सबसे पहली बात ये है कि देखो, बात स्पेशल बच्चों की खाली नहीं है। कोई भी इंसान हो, सही, जब आपको उसको अपनी चीजें, जो चीज उसमें नहीं है वो चीज पैदा करनी होती है, समझानी होती है, तो आपको अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना होता है। एग्जैक्टली। कि हम अगर उसकी जगह होंगे तो हम क्या करेंगे, जो कि आजकल खत्म हो चुका है। जो कि खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है आजकल। तो ये चीज होती है कि आपको अपने आप को उस जगह रख के महसूस करना पड़ता है। सही। कि हमें अगर बोलना नहीं आता तो हम किस तरह बोलते हैं, हमें सुनना नहीं आता तो हम किस तरह सुनते हैं, हम अंधे होते तो हम किस तरह देख पाते, सही, महसूस कर पाते। ये चीज है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दूसरा एक चीज, जैसे कि हम अगर गुजरते दौर में देखें, मैं ऑनेस्टली सबको कैटर करके बात करूंगा कि आजकल एक चीज होती है कि मैं, मेरी जात और मेरी तरक्की, ये 3 चीजें है ना आजकल आप मार्केट में देखते हैं। तो उन चीजों में युसरा कैसे फील करती है कि नहीं, मुझे इसको देखना है, अगर ये बोल नहीं सकता, हो सकता है मैं ना बोल सकती होती तो दुनिया में क्या होता। तो ये फीलिंग कैसे जनरेट हुई युसरा के अंदर? ये फीलिंग एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ बचपन से। सही, वो मैं तो बहुत फील हो रहा है। हाइपर भी हूँ। ठीक है। और सेंसिटिव इन अ सेंस इस तरह से हूँ कि मैं हर रिश्ते को, हर चीज को अपने ऊपर रख के सोचती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। और अच्छी आदत कह ले या बुरी आदत कह ले, कि मैं अपनी एक नेचर की वजह से बहुत जगहों पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैं आउट ऑफ बिहेव हो जाती हूँ अपने हाइपर होने की वजह से। और वो कोई बनावटी नहीं है, वो नेचुरल है। सही। अदरवाइज मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। लाइक अखरोट की मिसाल है, वो मेरी मिसाल है। अच्छा युसरा, एक चीज मैं आपको, जो मैंने ऑब्जर्व किया आपसे बात करते हुए, कि अगर युसरा को कोई भी चीज है जो नहीं समझ आ रही, उसको प्यार से लिबरल वे से समझाए तो युसरा समझने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक आकड़पने में युसरा नहीं समझेगी। नहीं, इज्जत नहीं बर्दाश्त होती मुझे। ऐसा ही है। ठीक है, जबरदस्ती। अच्छा युसरा, ये बताओ कि अगर गुस्सा आता है और सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा नहीं बोल पाता कहीं पे, तो फिर इजहार क्या होता है? रोती हो, चुप हो जाती हो, या बस कमरा बंद और युसरा किसी की भी नहीं है? क्या करती है युसरा? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जिस तरह की सिचुएशन होगी और जैसा सामने वाला शख्स है, उसकी मेरे लिए क्या वर्थ है, उस हिसाब से मेरा गुस्सा होता है। सही। गुस्सा भी मैं थोड़ा सा देख के करती हूँ कि सामने है कौन। सही सही सही। मतलब अगर कोई मेरी ऐसी दोस्त है या कोई ऐसा इंसान है मेरे लिए जो मुझे बहुत अजीज हो, जिसपे मैं अपने आप से भी ज्यादा, बल्कि अपने आप को भी निछावर कर दूं, सही, वो मुझे हर्ट करे, तो मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं या तो उसको और अच्छा करके, अच्छा तो करूंगी उसके साथ, लेकिन उसको जाहिर कर दूंगी, अल्फाज से नहीं लेकिन किसी ना किसी तरह जाहिर कर दूंगी कि मुझे सब पता है। सही, आई नो ऑल द थिंग। सही 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 है। मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। मैं मोहब्बत में चुप हूँ। मैं लिहाज मोहब्बत में हाँ। या वो सोच लो दुख है, दुख हाँ। जाहिर करूंगी, बात नहीं करूंगी, काम सारे कर दूंगी। अच्छा युसरा, ऐसा कभी हुआ कि क्योंकि जिंदगी में जेंडर बायसिंग नहीं होती, जब आप ट्रस्ट की बात करते हो, जब आप एक ऐसा बंदा जिससे आप शेयर कर रहे होते हो चीजें, तो युसरा की लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा, वो मेल है या फीमेल है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो कौन है जिससे युसरा हर बात ये भी करती है कि अगर खाने में नमक ज्यादा था तो मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया। एक चीज होती है ना, मिसाल देते कि पॉकेट में पैसे नहीं यार, फिर भी मैं गई मैंने देखने के लिए। तो कोई ऐसा मेरी माँ, अम्मी बेस्ट दोस्त होती है। मेरी माँ, मुझे उनसे बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं होती। सही। और मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त कर सकती हैं। और फिर मेरी एक बड़ी फ्रेंड है उरूज आपकी फैमिली फ्रेंड है? नहीं, वो आउटसाइडर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और आज की नहीं, 8 साल पुरानी दोस्त है। सही।
हम दोनों ने मीडिया में साथ ही इंटर हुए थे मॉडलिंग की लाइन में। मैं मॉडलिंग की तरफ आ गई थी, वो एक्टिंग की तरफ आ गई थी, और अभी भी माशाल्लाह से काफी काम कर रही है माशाल्लाह। लेकिन वो मेरी 8 साल पुरानी दोस्त है। सही। और हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए सही, तो मैं किसी थर्ड पर्सन के सामने उसको शेयर करना नहीं पसंद। जबरदस्त। अच्छा युसरा, इस चीज का ये पूछूंगा क्योंकि आपने 8 साल पुरानी दोस्ती की, तो एक लिमिट होती है, 8 साल बच्चा पैदा होता है, 8 साल में चुगली करने के भी बराबर हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, फर्ज करें आपको ये फील हो रहा है कि वो गलत है, ठीक है ना, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप पहल करती हैं सॉरी करने में, या आप कहती कि नहीं यही सॉरी करेगी तो बात करूंगी? नहीं, ऐसा होता नहीं है कि मुझे सॉरी करनी पड़े या उससे सॉरी करनी पड़े। मैं तो सॉरी का बोलती नहीं उसको। नहीं, मतलब पहल कौन करता है बात? मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ टाइम तक मैं भी साइलेंट रहती हूँ, वो भी, हम लोग आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे के काम कर रहे होते हैं। मेरे पास कोई शूट की कॉल आएगी जो मुझे उसके साथ करना होगा, मैं बोलूंगी आप कॉल करके बात कर ले उससे। अच्छा। कोई इशू नहीं है, और मैं भी बात कर लूंगी। मैं अगलों को ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे राब्ते में, और अगलों को पुश करूंगी कि उसके साथ काम करूं, और उसको पता होगा कि मैं करवा रही हूँ। सही सही। तो फिर सडनली हम लोग का प्लान बनेगा, अच्छा ये मसला हो गया था मेरे साथ। कभी मैं खुद ही मसला सॉरी नहीं करूंगी डायरेक्ट, ये मसला हो गया था, ये था सही। कहाँ हो तो वो बोलेगी अच्छा मैं मिलने आ रही हूँ। हमारे बीच तो सॉरी वाली कोई बात होती नहीं है, ऐसे ही चीज होनी चाहिए। हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अना नहीं है ना, नॉर्मल रिश्ते में जहाँ अना नहीं होती तो रिश्ता पायदार और हम दोनों के लिए दूसरों से सुनने बोलेंगे बहुत अना है दोनों में। अच्छा, हाँ ये होता है वैसे, ये रिश्तों में हो जाती है चीजें। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अभी शादी है फैब में, सही माशाल्लाह, और वो शादी करना नहीं चाहती, सही, और मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि तुम शादी करो। इवन मैं उसको बोलती हूँ कि अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो ऐसा ना हो कि तू तो किसी को हाँ नहीं करती है, और मैं भी जो है डरती हूँ कि तुम मुतमईन हो या नहीं हो। सही। तो मैं ऐसा ना हो कि जहाँ मैं मुतमईन हूँ वहीं तुम्हें एडजस्ट करवाना पड़ जाए मुझे। सही, मतलब मैं ही रिश्ता देख लूं, मतलब मैं अपने ही शौहर से ना करवा। ये तो मैं जस्ट फन में बोलती हूँ। आपके शौहर बोलते होंगे कितनी अच्छी बीवी है, अल्लाह तुम्हें और जिंदगी दे। मैं उनको भी तफरीह में बोलती, देखिए अगर मेरी दोस्त ने शादी ना की ना तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आपसे ही करवानी पड़ जाएगी। तो वो हंसते हैं, कहते हैं हाँ कहना आसान होता है, लेकिन तो बंदे के भी लड्डू फूटते होंगे, कितनी अच्छी बीवी है। तो क्या करते हैं आपके जो वो है? वो मेरे सिविल आर्मी में, इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बैरिया में कर रहे हैं। मेरे कजन है, फैमिली ट्रम है हमारे। अच्छा, ओके, फैमिली से। फिर तो इनकी बहनों को मैंने पढ़ाया है ट्यूशन, और उस्तानी साहिबा से ही शादी हो रही है। हाँ, तो और बचपन में हम दोनों की नहीं बनती थी बिल्कुल। अच्छा, वैसे ऐसा होता है, काफी मैंने देखे केसेस। अब आपको मैं यही सीन बताने वाली थी बैक कैमरा पे कि जो आप कह रहे थे ना बार्गेनिंग की बात, उस पे ही मैं बता रही थी कि मेरे बचपन से एक तो बुक्स का था कुछ सीन, और इनकी फैमिली हमारी फैमिली साथ शॉपिंग पे जाते थे। ओके। तो होता ये था कि सबको समझ आ जाती थी चीजें, प्राइस के हवाले से भी, लुक के हवाले से भी। बच्चे बहस नहीं करते थे, ले लेते थे, उनके भी हमारी भी। मेरी बाजी भी ज्यादा वो नहीं करती थी, वालिदैन भी करती थी कम। तो जब मेरा बार्गेनिंग का टाइम आता था, एक तो मुझे चीजें बहुत कम ही से समझ आती थी, और जब समझ आती थी वो फर्स्ट क्लिक में समझ आती थी, फिर वो मुझे छोड़नी नहीं है, लेनी है। सही। और वो मेरे रेट के हिसाब से नहीं आती थी बचपन से ही। सही। तो मेरी अम्मा भी शक्ल देख रही थी मेरी, और मेरी होने वाली सास भी मेरी शक्ल देख रही होती थी, और दुकान वाले मेरी वालिदैन को कहते थे कि ना ये बच्ची बड़े होके बहुत शार्प होगी, बहुत शार्प माइंड है इसका। मैं तो फैब्रिक चेक करूं, मैं रेट लगाऊं, उस उम्र में बच्चे को फैब्रिक का क्या पता होगा। सही सही। मैं फिर भी नहीं, ये तो इतने का नहीं, ये तो इतने का होना चाहिए, आप ज्यादा मुनाफा रख रहे हैं, और ये वो फलाने नेम का। कोई बच्चा पेमेंट के मामले में नहीं बोलता था, मैं बोलती थी। जबरदस्त। तो जो आपके होने वाले हैं उनका नाम बताइएगा? दानिश भाई जो है, उनको वो भी बार्गेनिंग शार्गेनिंग में है, या वो कहते हैं नहीं, वो तो मार्केट से ही भागते। जबरदस्त। तो फिर आप युसरा नहीं शॉपिंग करनी दानिश भाई की भी? नहीं, वो कहते हैं मैं अपने लिए खुद खरीद लूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। चले दानिश भाई, देखते हैं कि युसरा आपको अपने ट्रेंड पर लेकर आती हैं या आप उनको अपने ट्रेंड पर लेकर जाते हैं? नहीं, वो हमारा हिसाब ये कि उनको जो अच्छा लगता है, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करती हूँ। जबरदस्त। उनकी तरफ से मुझे किसी चीज में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छी बात है। और बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से, इतने कोऑपरेटिव हैं कि शायद मतलब मेरी वालिदा अक्सर ये कहने पे मजबूर हो जाती हैं, बेटा हर किसी को उसकी आदतें नहीं बताया करो, नजर लग जाती है। उनका अपना खुद का मानना ये
कि मुझे ज्यादा डिस्कस मत किया करो, नजर लग जाती है। मैंने कहा आजकल के दौर में ऐसे लड़के कहाँ होते हैं, मुझे बता दे आप। बिल्कुल नायाब ऐसे मेरा नसीब, मैं अपनी वालदा को बोलती पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की होगी जो इतना अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में। इंसान जब अपने घर वालों के लिए यूसरा अच्छा सोचता है ना तो अल्लाह ताला बेहतर करता है। अच्छा मुझे बताए कुकिंग से लगाओ बहुत करती हैं? पक्की बात है। वैसे यूसरा लग नहीं रहा था, मैंने इसलिए सवाल काफी आइनों में किया कि यूसरा को कुकिंग वुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे सब यही समझते हैं। अच्छा, क्या अच्छा बना लेती हैं? हर चीज। बेवकूफ या खाना? तो खाने में अगर हम जाएं पाकिस्तानी डिशेस में अगर कहते हैं तो किस चीज की बहुत ज्यादा फरमाइश होती है यूसरा से? बिरयानी है, कोरमा है? सब बना लेती हूँ, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, हांडी। हांडी भी बना लेती हैं? और ये कुछ है कि मतलब जो आपके होने वाले उनकी कुछ स्पेशलिटी कि मुझे ये पसंद है, मैंने ये तो सीख के जाना, कुछ है ऐसा, या वो जो भी बनाए वो खा लेंगे? वो तो देसी खाने ज्यादा शौक से खाते हैं, चाइनीज कम खाते हैं, और मैं चाइनीज भी अच्छा बनाती हूँ। जबरदस्त। इसी पे एक ब्रेक आई है और वापस आकर पूछेंगे, क्योंकि यूसरा तो खुद स्लिम एंड स्मार्ट है क्योंकि मॉडल है और रिक्वायरमेंट होती है कि आप ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक है जी। तो वो कितना ख्याल रखती है और उनके जो होने वाले हैं वो वाकई में वो भी स्लिम एंड स्मार्ट है, या वो फूडी है, वो खाते पीते कहते हैं आप स्मार्ट हैं तो मेरी खैर है। तो जानने के लिए देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैं सवाल छोड़कर गया था कि यूसरा जो है वो लिमिटेड खाती हैं या बहुत ज्यादा खाती हैं या डाइट कॉन्शियस हैं, और दानिश भाई क्या क्या करता है, तो बताइएगा पहले तो अपने बारे में कि आप जो है वो लिमिटेड खाती हैं क्योंकि शूट्स देखने हैं, अब आप एक्टिंग की तरफ भी है माशाल्लाह। मुझे जब भूख लगती है तो बस मुझे भूख लग रही होती है, मुझे खाना चाहिए। सही। और जब मुझे भूख नहीं लगती तो नहीं खाती। मतलब सामने कुछ भी पड़ा फिर आपने नहीं खाना, ये चीज होती है, कहते हैं इत्तेदाल से खाना चाहिए। अच्छा जब भूख लगती है यूसरा को तो यूसरा कौन सी वाली डिमांडिंग है कि मुझे ये खाना है, या जो भी है बस भूख लगी मुझे खाना? जो भूख लगी जो मिल जाए मैंने खाना है। और मैं बाहर के खानों में गोश्त वगैरह की चीजें अवॉइड करती हूँ, सी फूड शौक से खाती हूँ, फास्ट फूड कम ही से खा पाती हूँ, मजबूरन खाना पड़ जाए तो खा लूं। अच्छा नहीं पसंद नहीं है? नहीं इतने फास्ट फूड क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मतलब मैं लाइट चीजें खा सकती हूँ, हार्ड चीजें मैं नहीं खा सकती। ठीक है। ऑयल यूज नहीं करती ज्यादा नेचुरली, इसलिए नहीं कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर में ज्यादा ऑयल ज्यादा मिर्चें खाई नहीं जाती। ठीक। इवन मीठा भी ज्यादा नहीं खाया जाता। ठीक है। तो वो शुरू से बस आदत पड़ी है। अपब्रिंगिंग आपकी ऐसी है कि आपको बचपन से ही बचपन से ही हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे पापा पठान हैं तो वहाँ के लोग तो आपको पता है ज्यादा तेल ज्यादा मिर्चों से भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो नेचुरल फूड पसंद करते हैं, नेचुरल चीजें पसंद करते हैं, तो हम वो देसी खाना खाने वालों में से लोग हैं। सही है। सी फूड मुझे बहुत पसंद है, फिश वगैरह बहुत शौक से खाती हूँ। प्राउंस मैं अपनी अम्मी के हाथ के खाती हूँ बस, क्योंकि वो बहुत अच्छी। एक बार फिर देसी पे तो पराठा वगैरह खाती हैं, पसंद है? घर का बना हुआ, मैं नॉट आस्किंग। नहीं बहुत कमी से, घर का बना हुआ तो पराठा भी नहीं खा पाती। नहीं खा पाती, चलो ठीक है। क्योंकि नाश्ता लाइट करने की आदत है शुरू से, बचपन से। वैसे ये एक ट्रेंड भी बन चुका, कौन जल्दी जल्दी नाश्ता करे, आराम से करेंगे। अच्छा यूसरा ये बताएं कि फिर अब जो लड़कियां इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि किस चीज की कमी कुछ होती है ना, जैसे जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, तो क्या पहली दफा में ही सिलेक्शन हर एक लड़की का नसीब होता है, या अगर रिजेक्ट हुए तो आगे और मौके हैं, उनको आगे काम करना चाहिए, वहीं पर स्टॉप होकर बैठ जाए बस खत्म, यहाँ पे तो सब खत्म हो गया? डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच पे। मैं इस बारे में किसी को क्या एडवाइस करूं, क्योंकि मैं खुद आपको मैंने बताया मैं मूडी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कभी कभी मेरे पास बहुत अच्छे बड़े शूट होते हैं, मैं नहीं कर पाती। सही। ठीक है। कभी कभी मजबूरी भी होती है, कभी कभी मूड नहीं भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका मिजाज कैसा है। सही। आप में कितनी बर्दाश्त है। सही। आप कितना भाग दौड़ कर सकते हो। सही। और आप कितना लोगों को फेस कर सकते हो। सही। आपकी फैमिली रूल्स क्या है क्या नहीं है। सही। अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एडवाइस तो होती है ना। एक स्ट्रगल लाइफ में हूँ, मैं कैसे किसी को एडवाइस करूँ? नहीं, एक स्ट्रगल लाइफ से ही एक एडवाइस आती है ना कि यार यहाँ पर आकर मुकाम खत्म नहीं होगा, पैशन है तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, एक दरवाजा बंद है आगे 10 दरवाजे और खोलो। बिल्कुल पैशन है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन आप बेहतर अपने बारे में जो सोच समझ सकते हो वो सोच समझ के आप जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। सही। अपनी एक इंसान की खुद ही हुदूद होती हैं,
कि किसने कब करना है। बहुत सी लड़कियां शुरू में करती है, शादी के बाद छोड़ देती हैं, सही, कुछ फैमिली की वजह से छोड़ देती हैं। सही, सही है, काफी लड़कियां क्या लड़के भी छोड़ देते हैं, ऐसी बात है। ऐसा ही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो मीडिया में जो हम न्यू जनरेशन को लगता है, वो हम लोगों को जो लगता है, या आने वाली जनरेशन जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए जो एक मसला है मीडिया का, वो ये है कि बहुत से लोग नीडी फैमिलीज से भी आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, इतने एजुकेटेड नहीं होते कि जॉब कर रहे हैं उनको कोई मशवरा देता था, मीडिया में चले जाओ, मीडिया में मिल जाएंगे, एजुकेशन इतनी है नहीं, कौन जॉब पे रखेगा ये वो। ऐसी लड़कियां लड़के भी आते हैं, मैंने खुद देखा है। टैलेंट होता है, आते हैं, कोशिश करते हैं। सही। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको स्टार्ट में ही अच्छा बजट मिल जाएगा, अच्छा काम मिलेगा। यही चीज ये गलत फहमी है। सही बात। सही है, आप बजट को देख के ना हो, आप काम को देख के आओ। सही बात। जब काम होगा, नाम होगा, बजट खुद ब खुद आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, कोई भी फील्ड हो, टाइम तो देना पड़ता है। ठीक। आप जब तक टाइम नहीं दे सकते, तब तक आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। युसरा, एक सवाल, युसरा राजदार हैं या युसरा गॉसिप्स में बिलीव रखती हैं? गॉसिप्स तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मैं किसी के राज नहीं खोलती। पक्की बात। मतलब एक चीज होती है ना कि मेरी दोस्त अच्छी, अच्छा मेरी, जैसे मेरी आपको कोई बात पता लगी तो अपनी दोस्त बेस्ट फ्रेंड को जरूर बताएंगी, या एक चीज होती है कि नहीं यार इसने मुझे राज दिए, अल्लाह के पास अमानत है। मैं इस मामले में बेइंतहा पक्की हूँ। जबरदस्त, ये चीज होनी चाहिए। मैं कभी किसी के राज नहीं खोलती। उसकी वजह यह है कि आपको अगर किसी ने कोई बात ट्रस्ट करके बताई है, इवन मैं उनके नहीं खोलती जो मेरे खोलने। ये चीज होती है, और अल्लाह ताला उसकी वजह यह है कि मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि आप जो भी हो वो अगले को और वक्त पे दुनिया को दिख ही जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ट्रू हो तो यू डोंट नीड टू शो दैट यू आर राइट। बिल्कुल। और युसरा, बहुत मेजर सवाल जो कि क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, तो मुझे बताएगा, लेग पुलिंग हुई कभी कि जब आप इस फील्ड में आ रही थी किसी ने कहा हो खानदान में, हाँ युसरा जिस दिन कर दिखाएगी तो हमारा भी नाम बदल देना, और आज वही कहता है ये तो हमारी भतीजी है, ये भांजी है, ये हमारी रिलेटिव है? ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बात कुछ लोगों में नेचुरल होती है। और क्योंकि मेरी सिस्टर जब जॉब में आई थी तो बहुत लोगों को इश्यू हुआ था, हमारे यहाँ टीचिंग से ज्यादा अलाउड नहीं है मेरे ननियाल में। वाहिद मैं हूँ जिसने जॉब भी की, मीडिया भी की। सही। लोगों ने बोलना तो चाहा लेकिन वो बोल ही नहीं सके। सही है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि मतलब ये नेचुरल है अल्लाह की तरफ से कि मेरी दोस्तें हो या मेरी फैमिली हो या मेरे कॉन्टेक्ट्स हो या मेरा वर्क हो या मैं जहाँ जॉब करी हूँ वहां पे भी, कि जब कोई ऐसी बात होती है ना कि कोई मेरे सामने आके मुझे कुछ कहना चाहे, पॉइंट आउट करना चाहे या अपनी भड़ास निकालना चाहे या मुझ पर गुस्सा करना चाहे, नहीं कर सकता। मतलब ऐसा एक इफेक्ट डाल देती है कि नहीं बोलना। आई डोंट नो, लोगों को लगता है मेरी आंखों में कुछ ऐसा है कि मेरे गुस्से से ना मेरे इंप्रेशंस जो आ रहे होते हैं उससे अगले की जरूरत ही नहीं हो पाती बात करने की। नहीं, वैसे एक बात है कि गहरी आंखें ऐसा तो नहीं कह सकते, वो डूबने वाली आंखें कह सकते हैं, गुस्से वाली तो नहीं कह सकते ऑनेस्टली। आपको फिर अंदाजा नहीं, अभी आप मुझे अच्छे मूड में देख रहे हैं। मतलब क्या आपके सीन निकल आते हैं? जब मेरे सामने कोई आ रहा होता है ना, जिस सेंस से आ रहा होता है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये किस सेंस में क्या बात मुझसे करना चाह रहा है, तो उस हिसाब से मेरे फेस बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा। तभी शायद ट्रेड अच्छा कर रहे थे आप। हाँ, तभी ट्रेड बहुत अच्छा किया आपने मार्केट में। ट्रेड मार्केटिंग दोनों कह सकते हैं। हाँ जी, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है। जबरदस्त। अच्छा युसरा, कोई ऐसी बात, कोई दिल में ऐसा पैगाम होता है ना अम्मी के लिए या बहनों के लिए, कोई ऐसी बात जो अक्सर आप कहती हो कि मैं कहूंगी लेकिन नहीं कह पाई, तो आज कुछ कहना चाहोगी घर वालों से? घर वालों से मैं तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं कह पाती। पक्की बात है, सारी बातें कह दी, कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप कहना चाहो या कुछ ऐसे दिल में कि यस मैं ये अब कहना चाहती हूँ? मैं जो छुपाती भी हूँ ना, मेरी माँ को वो भी पता चल जाता है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मेरी हर बात को माँ तो माँ होती है, ये वाली चीज। मेरी माँ मतलब ऐसी हैं कि आप उनको कह लें अल्लाह मियाँ की गायें, और मेरी दोस्तें सब उनको बहुत लाइक करती हैं। मेरी फैमिली में, अच्छा मेरा एक रूल है कि मैं फ्रेंड्स के बीच में फैमिली को नहीं लाती, फैमिली के बीच में फ्रेंड्स को नहीं लाती, ऑफिस को फ्रेंड्स में और फैमिली में नहीं लाती। जबरदस्त। सही है, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ऑफिशियल माहौल है, वो सारा मेरे घर से बहुत दूर है। ठीक है। इवन बहुत से लोगों को मेरे घर का एड्रेस भी नहीं पता। सही, क्योंकि मेरे कुछ रूल्स हैं। मैं फैमिली में बिल्कुल डिफरेंट हूँ, फ्रेंड्स में बिल्कुल डिफरेंट हूँ, रिलेटिव में, जॉब में बिल्कुल डिफरेंट हूँ। सही। क्योंकि मुझे जहाँ जैसा होना चाहिए मैं वहाँ वैसी हूँ। सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे किसी भी एक काम की वजह से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो रही है। सही।
जब मेरी दोस्तों की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है तब मैं हाइपर हो जाती हूँ, जब फैमिली की वजह से फ्रेंड्स या मेरी जॉब डिस्टर्ब होती है तब भी मैं हाइपर होती हूँ। ठीक। क्योंकि मैं बैलेंस रख के चलना चाहती हूँ चीज़ों को, और मेरी कोशिश होती है मैं बैलेंस रख के चलूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फेब में मेरी और मेरे भाई की शादी है, और इकट्ठे, और वो पाकिस्तान से बाहर है, वो जनवरी के एंड में आएगा। और अभी मैं अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ, स्टिल आई एम डूइंग अ जॉब और ऑल्सो शूट्स। सही। और मुझे शॉपिंग्स भी सारी करनी है, अपनी भी तैयारियां करनी है, अपने ससुराल वालों के साथ भी करनी है, अपनी भी करनी है, अपने भाई के साथ भी करनी है। जबरदस्त जबरदस्त। और मैं तीनों चीजें मैनेज करके चल रही हूँ। और इसी के साथ ये सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ तो आपके लिए ये दुआ सिर्फ एक लोगों को एक मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे नेचुरली ये नहीं कि मेरा कैमरा मेरे सामने है तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ। ठीक है। ये मेरे फ्रेंड्स और मेरे जहाँ पे भी मैं काम करती हूँ वो लोग भी जानते हैं कि हुस्न का गुरूर हो, सक्सेस का गुरूर हो या पैसे का गुरूर हो, ठीक है, हर उरूज को जवाल है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। जवाल के बाद उरूज भी है। ठीक है। उरूज पे गुरूर ना करो कि जवाल आ जाए, और जवाल में अफसुर्दा ना हो कि कामयाबी से या स्ट्रगल करना छोड़ दो। बेस्ट। ठीक है, हम मिट्टी के इंसान हैं, मिट्टी में मिल जाना है, झटका लगता है, मौत आती है, आंखें। मैं ये बात कहने की लायक तो नहीं हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ी सी मॉडरेट हूँ अगर मैं ये मैसेज देती हूँ, लेकिन मेरा एक पैगाम है कि सिर्फ अल्लाह के हुकूक के साथ साथ अगर इंसान हुकूकुल इबादत भी पूरे करे तो बहुत बड़ी बात है। बेस्ट है, बेस्ट है। किसी को अपने से हकीर ना समझे, ना ही अपने एम्प्लॉयज को, ना ही अपने घर में काम करने वालियों को, ना ही लोगों के दिलों में वहम रखे, ना किसी को कभी चोर समझे, ना किसी की दिल आजारी करे जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। सही सही सही, जबरदस्त। वहम में जिंदगी गुजारने से इंसान वहमी रहता है और कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है जी युसरा, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सिंपली एक बात मैं बोलूंगा कि डाउन टू अर्थ अल्लाह हमेशा आपको ऐसा रखे जी। ठीक है जी, इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत। युसरा की ही बात को सेकंड करूंगा कि कभी भी किसी को हकीर मत जानी, क्योंकि आपको नहीं पता कि खुदा के नजदीक वो कितना मकबूल है, और अगर उसका दिल दुख जाएगा तो खुदा भी आपको माफ नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।